नाज़रीन, गुज़िश्ता शब से इशू कर रहा है मौलाना साहब रिजवी की गिरफ्तारी के बाद से पंजाब भर में हंगामे टूट पड़े हैं। ट्रैफिक ब्लॉक है, शहर ब्लॉक है और एक गैर मुसल्लिका इत्तला के मुताबिक अब तक 7 अफराद भी जाँ बाग हो चुके हैं। बहुत सीरियस सिचुएशन है। ये कैसे गिरफ्त हुई, इसको किसी ने मिस हैंडल किया या कोई पीछे इसकी प्लानिंग है? हमारे साथ बहुत सीनियर तजज़िया कार मौजूद है समीर इब्राहिम साहब, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। हम सर बताइए, क्या ये अचानक ही गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद आनंद खानन पूरा पंजाब ब्लॉक हो गया और ये जो गिरफ्तारी है ये अचानक हुई जी। बाकी ये जो इशू है ये तो नया इशू नहीं, इशू नहीं है। गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था तहरीक लब्बैक का। 18 फरवरी से पहले कौमी असम्बली में ये बात पेश की जाएगी कि जो फ्रांस के सफ़ीर हैं उनको इस मुल्क से निकाल देना चाहिए, हमें अपने तल्लुकात पर नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि फ्रांस ने सरकारी सतह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अब 18 फरवरी भी किया ये कह के कि ये आज़ादी है। अच्छा, अब 18 फरवरी से पहले गवर्नमेंट आई तहरीक लब्बैक के पास और उनसे कहा कि आप इसको थोड़ा आगे कर दें। वो उन्होंने मान गया, लेकिन शर्त में कि प्राइम मिनिस्टर खुद इसका ऐलान करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 20 अप्रैल से पहले हम कौमी असम्बली में ये मामला पेश करते हैं। अब कौमी असम्बली में ये मामला पेश करने की बजाय उन्होंने अचानक डेडलाइन से पहले गिरफ्तार कर लिया और उनसे ये कहा कि आपके यानी बात भी नहीं की उनसे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो गवर्नमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाह रही है कि जनाब ये कोई इंतहा पसंद लोग हैं, क्योंकि उसकी वजह है मैं देखता हूँ कि नेशनल मीडिया पे ख़ास तौर पर ये टिकट चलवाए जा रहे हैं। एक मजहबी तंजीम यानी अपने आप को इससे हालांकि पाकिस्तान में चाहे कोई किसी मजहबी तंजीम में है, किसी गैर मजहबी तंजीम में है, नामूस रिसालत सबका मौक़िफ़ एक है। बिल्कुल मेरा ख्याल ये है कि ये एक बड़ी भोंडी हरकत है और ये हुक्मरानों को मैं ये समझता हूँ कि उनको थोड़ा इसको देखना चाहिए था। ये एक ऐसा इशू था जो हमारी कौम को यूनाइट कर सकता था और पार्लियामेंट में आप इसको पेश करें। आप वहाँ पर उलमा को बुलाएं, फुक़हा को बुलाएं, पूरी पार्लियामेंट उसमें तकरीर करे, लाइव उसको दिखाएं और एक टाइम लेके, जैसे आपने सऊदी अरब फौज भेजने का, यमन फौज भेजने के बाद जैसे अगर इस पर पार्लियामेंट का इजलास लगाया जाता है तो तमाम अपोजिशन भी आ जाती है। एब्सोल्युटली, और इस पर आप बताते कौम को कि इसके असरात होंगे, ये फ़वायद होंगे। फिर उलमा से पूछते कि सुलह हुदैबिया जिन हालात में किया गया था, क्या आज वो हालात हम पर हैं? मेरा ख्याल है कि बहुत ही रिजनेबल लोग हैं तहरीक लब्बैक वाले, वो दूसरे को इंतहा पसंद लोगों की तरह नहीं। रीज़नेबल का थोड़ा सा मुझे ताक़त है कि पहले जब पहले बार में धरना हुआ था इसमें भी हमें एम्बुलेंसेस तक हॉस्पिटल नहीं जाने की जरूरत है। ये मौत के साथ मैं आपको ये मौत की एक साइकिल होती है। ये तहरीक लब्बैक की क़यादत ने नहीं कहा होगा वर्कर्स को कि आप एम्बुलेंस को रोक दें, आप इस तरह से लोग वहाँ पर जो हालात बनते हैं, जब पुलिस भी लाठी निकालती है उस वक्त फिर मौत की एक साइकिल बन जाती है। अब मुझे अफसोस ये हो रहा है कि जो लाठी चार्ज करने वाले हैं वो भी नामूस रिसालत पर वही सोचते हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत भी वही सोचती है। मुझे याद है भाई, मैं आपको बताऊँ, मुझे ये याद पड़ता है कि जब वज़ीर-ए-आज़म मदीना गए थे तो उन्होंने जूते भी नहीं पहने हुए, सिर्फ जुराबें पहनी। तो जब ये अक़ीदत का आलम है तो फिर ये मामला है क्या? वही कि आप इंटरनेशनल देखिए सियासी मसले आते हैं, इसीलिए मुसलमान आज बर्बादी का शिकार है। तैयब अर्दवान एक ज़बरदस्त आदमी है, बरमला इजहार करते हैं। पाकिस्तान को भी ये चाहिए था कि ये एक ऐसा इशू था कि इस पर हम पूरी कौम यूनाइट कर सकते थे। यानी जब आप नामूस रिसालत की बात करते तो कौम को याद दिला सकते थे कि भाई रमज़ान में चीनी ज़्यादा महंगी बेचना भी नामूस रिसालत के खिलाफ है। मिस हैंडलिंग हो गई। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसको हैंडल कैसे किया जा सकता है, ये किस तरफ इसको फौरी तौर नहीं, ये बड़ा मुझे लगता है कि ये अगर इसको सख्ती से दबाने की कोशिश की, रियासत है, हो सकता है थोड़ी बहुत उन्हें कामयाबी हो जाए, लेकिन ये इशू कौम को डिवाइड करे और ये आगे जाकर ये बढ़ेगा और ये इस तरीके से ये मसले का हल नहीं होगा। आप क्या सारी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा है साथ रिजवी उनको जेल में रखेंगे, इन वर्कर्स को आप गोलियां मारते रहेंगे, इनको आप जेल में रखेंगे। आप इस मसले का हल निकालें, मुज़ाकरात, आप साथ रिजवी को रिहा करें, आप पार्लियामेंट में उन्हें बुलाएं, सियासी जमातों को बुलाएं, उनसे बात करें, कौम के सामने एक डिबेट करें और जो कौम फैसला करे उस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया समीर साहब के कहने के इस मसले का हल मुज़ाकरात में है। साहब को रिहा करके पार्लियामेंट एक डिबेट करवाई जाए और एक मुतफ़िक़ा फैसला किया जाए, वरना ये मामला हुकूमत को ले बैठेगा। जो भी अपडेट्स होंगी हम उससे आपको आगाह करते रहेंगे। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। इजाज़त दीजिए समीर इब्राहिम साहब और राशिद को। अल्लाह।